इमरान खान शोरों से डाकू है, चोर है, पराड़ी है। oh, no! और अभी परसों कह रहे असम्बली ख़त्म हो गया और कहते मैं पठान हूँ और कह रहे डट के खड़ा फिर परसों भाग गया था। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहांगीर तरीन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, अलीम खान को भी नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियसली वो इसको जो फराह गोगी है उनको भी नहीं छोड़ेंगे वो। अच्छा। सर, आपने देखा कि फराह के बारे में बात की जा रही है, फराह गोगी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने पीटीआई के दौर में अपनी दौलत को 4 गुना ज़्यादा कर लिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनके ज़ाती ताल्लुकात इमरान खान। ये सब गलत है, सब गलत है। जो लोग कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है कि नहीं। ये मुल्क में जो कोई आदमी सही आता है वो भी गलत है और जो गलत है वो भी सही है, ठीक है नहीं। इमरान खान साहब पर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या ओपिनियन रखते हैं आप? उन पे जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन शिकनी करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं करप्ट बोल के हर ताकतवर पॉलिटिकल पर्सन को अपने रास्ते से हटाने वाले इमरान खान के बारे में। उनको भी अब करप्ट कहा जाने लगा है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है ये सब जानेंगे आज के यहाँ पर आए लोगों से। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बीवी बुशरा मानेका की सहेली पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा है और ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में 4 गुना उन्होंने अपनी दौलत में इजाफा कर लिया है। इसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ की आवाम क्या कहती है, उनका क्या ओपिनियन है, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब पर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इमरान खान शोरों से डाकू है, चोर है, पराड़ी है। oh, no! और अभी परसों कह रहे असम्बली ख़त्म हो गया और कहते मैं पठान हूँ और कह रहे डट के खड़ा फिर परसों भाग गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और असम्बली बहाल हो गया, परसों इंशाल्लाह चले जाएगा पक्का पक्का। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो फराह गोगी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने करप्शन किया और बड़े लेवल पर करप्शन किया है, जितने भी बड़े अफसरान हैं उनसे रिश्वत लेके उनको उस सीट पर बिठाया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो पिरनी का दोस्त था, उसको सब कुछ मिल गया और यहाँ से वो फरार हो गया बाहर कोई मुल्क, बाहर वाले मुल्क फरार हो गए। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सर इमरान खान साहब करप्शन पर कंट्रोल अपने घर के अंदर ही नहीं कर पाए, बहुत ज़ाती ताल्लुकात होने के बावजूद? वो तो चोर है तो वो उसको अपने जो साथी है उसको भी जेब भरवा दिए सारे, जो उनके करीबी रिश्तेदार है अजीज़ वगैरह सबको उसने जो खजाना था उसकी तरफ खोल दिया उसका मुंह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब पर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या ओपिनियन रखते हैं आप? उन पे जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन शिकनी करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आइंदा अगर हमारा कोई भी लीडर है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, अगर वो आइन शिकनी करता है तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। मैं खुद लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन जो अदालत का फैसला है वो ऑथेंटिक है। तो आपको क्या लगता है सर कि फराह गोगी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने इतनी करप्शन की है कि पीटीआई के 3-3.5 साल दौर के अंदर उन्होंने अपनी दौलत को 4 गुना ज़्यादा कर लिया है, इसके बारे में क्या? वो तो अभी इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन जो कहा जा रहा है वो तो जाहिर सी बात है कि कोई हकीकत होगी तो बात उठी है। हर चीज़ की वजह कोई बात हकीकत होती है तो बात उठती है। तो आपको क्या लगता है सर कि इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल दौर में क्या खोया, क्या पाया? उन्होंने तो कुछ आवाम को तो कुछ नहीं दिया, बस अपना ये है कि उन्होंने एक्सपीरियंस अपना गैदर किया होगा, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आवाम को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, रिलीफ नहीं मिला उनको, इन 1 टके का रिलीफ नहीं मिला उनकी तरफ से। हमें क्या कहना चाहेंगे करप्शन के बारे में, जो इमरान खान साहब दावा करते थे कि करप्शन जो है वो हमारे मुल्क को खा रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कितना कंट्रोल है? 0% कंट्रोल है। उनके नीचे जहांगीर तरीन साहब ने करप्शन की है, अलीम खान साहब ने जो है वो धड़े लगा दिए करप्शन के नीचे, ठीक है। वो अलग बात है, वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो भी हैं, लेकिन इनके नीचे उस्मान बुज़ार साहब ने करप्शन की है, सब ने करप्शन की है और उन्होंने इसके बारे में एक भी एक्शन नहीं लिया। इमरान खान साहब पर भी अब करप्शन का इल्ज़ाम लगने लग गया है, इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं आप? देखिए जी, इमरान खान ने खुद अपने हाथ से तो नहीं किया, अब पूरे मुल्क में कोई 23-24 करोड़ अवाम है तो वो सारों के ऊपर नज़र तो नहीं रख सकते। हाँ, जहाँ जहाँ तक उनका हाथ जाता है, अब उनकी नज़र है, वो वहाँ पे देख रहे हैं, कर रहे हैं, अपना वो सिस्टम को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे निज़ाम ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है सर,
जो फराह गोगी की का जो इमेज है वो सामने आ रहा है, उनका जो बात की जा रही है उनके बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो आखिर उनकी बहुत अच्छी सहेली हैं बुशरा मानेका की, तो इसके बारे में क्या? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहांगीर तरीन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, अलीम खान को भी नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियसली वो इसको जो फराह गोगी है उनको भी नहीं छोड़ेंगे वो। अच्छा, तो आपका क्या ओपिनियन है सर, इस तरह से किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है? आपने खुद ही प्राइवेट जेट में उनकी पिक्चर्स भी देखी। देखें जी, इस पे वो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो अपना कोई बनाएगी, लिटिगेशन करेगी, वो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, वो जैसे कोर्ट का हुआ वो देखेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या करप्शन पर कंट्रोल हुआ है? देखें जी, ब्यूरोक्रेसी तो जो 70 साल से चल रही है सेम वही थी, अब उस पर टाइम तो चाहिए होता है किसी चीज़ को भी ठीक करने का, इवन के बंदे को कोई बीमारी हो जाए उसको भी ठीक करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो ये तो फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा एक मुल्क था उसको ठीक करना है उन्होंने। हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब में कोई करप्शन नहीं है, इमरान खान बिल्कुल सही हैं, राइट है, ठीक है। इल्ज़ाम लगाने वाले कई कई लगाते हैं, ठीक है, तो हमें तो उसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बेहतरी मुल्क की नज़र आ रही है, ठीक है। महंगाई ज़रूर है लेकिन उसके लिए कुछ बेहतरी भी हमें नज़र आ रही है, इंशाल्लाह बेहतर होगा सब कुछ। सर आपने देखा कि फराह के बारे में बात की जा रही है, फराह गोगी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने पीटीआई के दौर में अपनी दौलत को 4 गुना ज़्यादा कर लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उनके ज़ाती ताल्लुकात इमरान खान, ये सब गलत है, सब गलत है। जो लोग कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें हैं, ठीक है कि नहीं। ये मुल्क में जो कोई आदमी सही आता है वो भी गलत है और जो गलत है वो भी सही है, ठीक है नहीं। बिल्कुल सही। सर आपने खुद फराह की पिक्चर्स देखी होंगी प्राइवेट जेट में, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सब झूठ है, फेक ऐसा, ठीक है कि नहीं। ये इमरान खान साहब के साथ सब ज्यादती करी जाती है, ठीक है नहीं। लोग कहते हैं कि उतर जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर अब मुल्क ठीक लाइन पे आ रहा है, सही आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो वो ऊपर वाले जो है वो समझते नहीं इस चीज़ को, समझ गए नहीं। तो ये गलत है सब। इमरान खान माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो लाइन चल रही ठीक है। सर आपको क्या लगता है इमरान खान साहब के दौर में करप्शन पर कितना ज़्यादा काबू पाया गया? बहुत ज़्यादा। आप खुद भी हिसाब लगा लें कि मुल्क कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। और पड़ोसी मुल्क तो बहुत जलते हैं इस चीज़ से कि हमारा मुल्क तरक्की पे जा रहा है, लेकिन हमारे अपने मुल्क वाले ये नहीं समझ रहे। गैर मुल्कों से पूछो ना, इंडिया तक से पूछो, उनकी न्यूज़ देखो, वो कह रहे हैं इमरान खान से अच्छा कोई नहीं है। कश्मीर से पूछो, वो कहते हैं इमरान खान से अच्छा कोई नहीं। वहाँ ये पाकिस्तान है जो कह रहा है गलत है, हम नहीं गलत कहते। बहुत शुक्रिया। मैं तो एक बात करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी है कि ऐसा कोई आदमी आ जाए जो कहे कि जी ये आदमी गलत है और मैं सही हूँ, ठीक है ना। एक बात है कि करप्ट कौन नहीं है, कौन ऐसा आदमी है कि जिसने ज़िंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, कि उससे गलती ना हुई हो, सारी करप्ट है। अब ये इशू बना दिया जाता है, यानी कि ऐसे बात उछाली जाती है कि ये ऐसे है, वो करप्ट है, ये पैसे देकर किसी को लगवा दिया, उसके पैसे ले लिए, ये ले लिए। ये सारे एक ही यानी कि वो बर्तन के ढक्कन है सारे। इनको बात पकड़ लेना तो उसको ऐसा रगड़ा लगाते हैं, ऐसा रगड़ा लगाते हैं तो वो ऐसे होता है कि बाकी ये सच है। कौन ऐसा महकमा जो करप्ट नहीं है? सारे महकमे करप्ट हैं। कोई मुझे मिसाल कोई ऐसी बात सामने आ जाए ना तो वाकई यार ये महकमा सही है, ये वाला सही है, ये फलाना सही है, सबके अंदर यही हो रहा है। अब ये बच्चे पढ़ के जब नौकरियां ढूंढने जाते हैं तो कोई कहता है ये हमें 5 लाख रुपया दो, कोई कहता है 10 लाख दो, कोई कहता है 20 लाख दो। अब जिसने 20 लाख दी है वो क्या हलाल की रोज़ी खाएगा? मेरा ये मानना नहीं है तो वो लाजमी जो 20 लाख उसने नौकरी पे लगाया है वो उसमें से निकालेगा ना। सर ऐसा ही है। आपको क्या लगता है सर 3.5 साल जो है हुकूमत की है इमरान खान साहब ने, क्या कहेंगे उनकी हुकूमत के बारे में? कितना उन्होंने अच्छे से लीड किया है, किस तरह से लेके चले हैं वो हमारे मुल्क की बागडोर? अब जब से ये पाकिस्तान बना ना, जब से मैंने होश संभाला है यही चीज़ें देखते आ रहे हैं कि वो उसने सही नहीं किया, वो पहले वाला आया उसने बाद में, यानी कि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आकर ये कहे कि ये बेहतर हुआ है। ये लियाकत अली खान वज़ीर आज़म से पहले पाकिस्तान के, उनको गोली लगा दी, वो दुनिया से चले गए। उसके बाद आते रहे जाते रहे, अभी भी इसी तरह ही हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जितने भी हैं ना ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है तो सियासतदान ही है ना, इन्होंने हुक्मरानी नहीं की,
अब ये वो कहते हैं बस हमारी बारी आए हम अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाएं, वो कहते हैं मेरी बारी आए मैं अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाऊं। ये ऐसे ही होता रहना है। इमरान खान साहब पर करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो सिर्फ कहूँगा ये इल्ज़ाम ही है, हकीकत से इसका कोई वो लेना देना नहीं है। आखिर क्यों सर? सबसे पहली वजह यह है कि जब से हमने होश संभाला है हम तो ये देखते हुए आ रहे हैं कि अमेरिका जिसको चाहता है उसकी जो है वो हुकूमत आती है। अब अमेरिका के ख़िलाफ़ इन्होंने बयान दिए, हमें इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट है। सर फराह गोगी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पीटीआई की हुकूमत में इतनी करप्शन की है कि उनका जो बैंक बैलेंस था वो 4 गुना ज़्यादा हो गया, उनकी दौलत 4 गुना ज़्यादा होगी, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर मैं कहूँगा आपने करप्शन की है तो ये अगर वो कह रहे हैं तो वो सबूत लाके दिखाएं, सबूत नहीं है और उनके कहने से कुछ भी नहीं होता। मेरे हिसाब से ये बेबुनियाद है। व्यूअर्स, आज हमने बात की इमरान खान साहब हमारी आवाम में कितने मकबूल हैं, हमारी आवाम उनके बारे में क्या सोचती है। अगर उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लग भी जाए तो हमारी आवाम उस पर यकीन करेगी या नहीं, ये आपने खुद जाना हमारी पब्लिक का ओपिनियन देख के। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और लोगों की बातें बहुत पसंद आई होंगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे डेली धरती विद मी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।